Hello friends, welcome back to my channel Target MNS, Targeting MNS 2022. So this is Mineral Nutrition. इसमें मैंने हाफ चैप्टर प्रोवाइड किया है टिल नाइट्रोजन साइकिल. ठीक है, आगे का जो पार्ट 2 है वो आपको कल सुबह तक मिल जाएगा नाइट्रोजन साइकिल से, एंड अमाइड्स वगैरह कवर हो जाएंगे वहीं पे. ठीक है, तो मिनरल न्यूट्रिशन में इसमें हम लोग सारे ये टॉपिक्स कवर करेंगे, जैसे हाइड्रोपोनिक्स क्या होता है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, उसकी डेफिशिएंसी, उसके फंक्शंस. कल के मैं आपको बैक्टीरिया, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन साइकिल एंड ऑल इम्पॉर्टेंट यूराइड्स, ठीक है, ये सब कुछ आपको वहाँ पे मिल जाएगा. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट. सो हाइड्रोपोनिक्स क्या होता है? हाइड्रोपोनिक्स इज वी कैन से टेक्निक. ठीक है, हुआ क्या, 1860 में जूलियस वॉन सैक नाम का जो आदमी था, उन्होंने डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाया कि भाई अगर आपको किसी प्लांट को ग्रो करना है तो आप उसे सॉइललेस भी ग्रो कर सकते हो. जी हाँ, बिना मिट्टी का भी उसे उगा सकते हो. उसके लिए क्या चाहिए? बस उसके लिए आपको एक डिफाइंड न्यूट्रिएंट सोल्यूशन चाहिए. जो भी चीज़ें प्लांट थ्रू रूट, ओके, सॉइल से एब्जॉर्ब करता है, क्या एब्जॉर्ब करता है वो? माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स. तो ये जो न्यूट्रिएंट्स अगर हम उसे बिना मिट्टी के डायरेक्टली प्रोवाइड करें तो भी प्लांट ग्रो कर जाएगा, क्योंकि प्लांट को सॉइल से मतलब नहीं होता है, सॉइल में जो न्यूट्रिएंट्स है उससे मतलब होता है. ठीक है, सो दिस टेक्निक ऑफ ग्रोइंग प्लांट इन अ न्यूट्रिएंट सोल्यूशन, इसे ही हम हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं. हाइड्रो मतलब वाटर, पोनिक्स ग्रोइंग प्लांट. सो दिस इज नॉन एज हाइड्रोपोनिक्स. ना हाइड्रोपोनिक्स जब हुआ तो पता चला कि अब कैसे पता लगा कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स भाई दे रहा है हमारा जो सॉइल है प्लांट को. ठीक है, तो इसके लिए क्राइटेरिया फॉर एसेंशियलिटी आई. हुआ क्या, हमें पता है 105 डिस्कवर्ड एलिमेंट्स है, जिसमें से 60 एलिमेंट्स जो हैं ये इम्पॉर्टेंट है. किसके लिए? प्लांट्स के लिए. ठीक, कुछ प्लांट्स तो ऐसे होते हैं जो गोल्ड को भी एब्जॉर्ब कर लेते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स लाइक स्ट्रॉन्शियम इसे एब्जॉर्ब करते हैं, सेलेनियम को एब्जॉर्ब करते हैं. ठीक है, तो हमें कैसे पता चलेगा कौन से प्लांट के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? तो उसके लिए 3 क्राइटेरियाज यहाँ पे दी गई. दिस इज नॉन एज क्राइटेरिया फॉर एसेंशियलिटी. ठीक है, पहला क्राइटेरिया आपको ये दिया गया कि एलिमेंट जो होगा वो पूरा का पूरा नेसेसरी होना चाहिए. ठीक है, ऐसा होना चाहिए कि अगर मान लो वो एलिमेंट उसको नहीं मिल रहा है प्लांट को, तो वो अपना लाइफ साइकिल ही प्लांट वो कंप्लीट ना कर पाए. ठीक है, तो ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जिसके बिना प्लांट में कोई ना कोई डेफिशिएंसी या कोई ना कोई फंक्शन स्टॉप हो जाए. दूसरा ये बोला गया कि जो रिक्वायरमेंट जिस एलिमेंट की है वो रिप्लेसेबल नहीं होना चाहिए. ऐसा नहीं है कि अगर हम क्लोरीन डाल रहे हैं तो उससे भी काम चल जा रहा है, और क्लोरीन की जगह अगर हम लोग सल्फर डाल रहे हैं तो उससे भी काम चल जा रहा है. ऐसा नहीं होना चाहिए, रिप्लेसेबल नहीं होना चाहिए. उसका एक हर एक एक एलिमेंट का स्पेसिफिक फंक्शन होना चाहिए, नॉट रिप्लेसेबल बाय अनदर एलिमेंट. तीसरा उन्होंने बताया कि एलिमेंट जो है वो प्लांट के मेटाबॉलिज्म में डायरेक्टली इन्वॉल्व होना चाहिए. ठीक है, इनडायरेक्टली नहीं, डायरेक्टली इन्वॉल्व होना चाहिए. जैसे ह्यूमन की बॉडी में मेटाबॉलिज्म होता है, वैसे ही प्लांट की भी बॉडी में मेटाबॉलिज्म होता है. ठीक है, तो डायरेक्टली इन्वॉल्व होना चाहिए इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ प्लांट्स. ये 3 इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया एसेंशियलिटीज़ की बताई गई. इसी के बेसिस पे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को कैटेगराइज किया गया. ठीक है, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? वो न्यूट्रिएंट्स जो हमारे प्लांट को या फिर वी कैन से प्लांट टिश्यू को लार्ज अमाउंट में चाहिए हो, उसे हम मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कहते हैं. इसमें हम लोग इंक्लूड करते हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर, पोटाशियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम. इसे आपको याद करना ही पड़ेगा कि कौन कौन से मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, कौन कौन से माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं. डायरेक्टली आपके एमएनएस में क्वेश्चन पूछा जा सकता है एमसीक्यू के फॉर्म में, दैट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैक्रो न्यूट्रिएंट और इज मैक्रो न्यूट्रिएंट. ठीक है, तो आप वहाँ पे आपको याद होगा तभी आप बता पाओगे. तो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, फॉस्फोरस, सल्फर, पोटेशियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, ये मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो न्यूट्रिएंट जो प्लांट टिश्यूज को लार्ज अमाउंट में चाहिए. दूसरा है माइक्रो न्यूट्रिएंट, जिसे हम ट्रेस एलिमेंट्स भी कहते हैं. ठीक है, ये हमें बहुत कम अमाउंट में ज़रूरत होता है. इसमें हम लोग इंक्लूड करते हैं आयरन, मैग्नीज, कॉपर, मोलिब्डेनम, जिंक, बोरॉन, क्लोराइड एंड निकल. ठीक है, तो ये सारे हो गए आपके माइक्रोन्यूट्रिएंट्स. आपको माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी याद करना पड़ेगा. ना एसेंशियल एलिमेंट्स जो हैं इसको हम एक और बेसिस पे कैटेगराइज कर सकते हैं, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ देयर डाइवर्स फंक्शन. ठीक है,
बहुत सारे ऐसे एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं जो कि कंपोनेंट होते हैं बायोमोलिक्यूल्स के एंड स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स ऑफ सेल्स को बनाने में हेल्प करते हैं, ठीक है। सेल्स के कुछ स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स बनाने में हेल्प करते हैं, जैसे कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ठीक है। ये पूछा जा सकता है आपके एमसीक्यू फॉर्मेट में। नेक्स्ट, कुछ एलिमेंट्स ऐसे एसेंशियल होते हैं कि वो जो है एनर्जी रिलेटेड काम करते हैं प्लांट में। फॉर एग्जांपल क्लोरोफिल में आपको मैग्नीशियम देखने को मिलेगा, ठीक है। तो वो ज़रूर वहाँ पे कोई एसेंशियल फंक्शन करता है मैग्नीशियम, तभी क्लोरोफिल में दिखता है। अगर मान लीजिए वहाँ मैग्नीशियम ही नहीं हुआ तो क्लोरोफिल का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। एटीपी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है प्लांट्स के लिए या फिर इवन हमारे लिए भी, ठीक है। तो ये फॉस्फोरस मिलता है इसमें एटीपी में। तो आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में कि क्लोरोफिल में कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट होता है, तो मैग्नीशियम सॉरी, एंड एटीपी में कौन सा प्रेजेंट होता है, तो फॉस्फोरस विल बी द आंसर। तीसरा ये है कि बहुत सारे ऐसे एक्टिवेटर और इनहिबिटर एंजाइम भी होते हैं। फॉर एग्जांपल Mg+2, ठीक है। Mg+2 जो होता है ये रुबिस्को एंजाइम एंड पेप्केज एंजाइम का एक्टिवेटर होता है। मतलब अगर Mg+2 नहीं होगा तो रुबिस्को भी काम नहीं कर पाएगा और पेप्केज भी काम नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो इन बेसिस पे भी इन्हें डिवाइड किया गया ऑन डाइवर्स फंक्शंस के बेसिस पे। आगे चलते हैं ना, रोल फंक्शन। ये जो इतने सारे मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, इसका रोल क्या है। तो दरअसल जो बुक में है बहुत घिच-पिच करके दिया हुआ है, कोई समझ में नहीं आएगा। यहाँ पे मैंने शॉर्ट में बताया है, ठीक है। तो इसे नोट कर लीजिए या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो सल्फर की बात करें तो सल्फर इज पाथ ऑफ सिस्टीन एंड मिथ्योनिन एंड अमीनो एसिड्स, ठीक है। तो अगर सल्फर की बात करें तो सल्फर का सबसे इम्पॉर्टेंट काम होता है कि वो पाथ दिखाता है किसको, मिथियोनिन को, अमाइनो एसिड्स को, सबसे इंपॉर्टेंट अमाइनो एसिड्स को। प्लांट ऑब्टेन सल्फर इन अ फॉर्म ऑफ सल्फेट। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है कि कौन से फॉर्म में सल्फर प्रेजेंट होता है प्लांट में, तो सल्फेट के फॉर्म में आपको देखने को मिलेगा। इसमें 2 अमाइनो एसिड प्रेजेंट होते हैं सल्फर में, एक सिस्टीन और एक मिथ्योनाइन, ठीक है। एंड ये कुछ कोएंजाइम्स और विटामिन के मेन कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है सल्फर। दूसरा रीज़न, विटामिन, बायोटिन्स, थायमिन, सीओए इन रेस्पिरेशन, इन सब में भी सल्फर की ज़रूरत पड़ती है। ऑयल सिंथेसिस में सल्फर की ज़रूरत है, क्लोरोफिल के सिंथेसिस में भी सल्फर की ज़रूरत है। बट क्लोरोफिल में प्रेजेंट क्या होता है, मैग्नीशियम, ठीक है, मैग्नीशियम प्रेजेंट होता है। बट ज़रूरत किसकी है क्लोरोफिल सिंथेसिस में, सल्फर की। नाउ नेक्स्ट, फॉस्फोरस। फॉस्फोरस की बात करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है फॉस्फोरस, बिकॉज फॉस्फोरस जो है ये अब्जॉर्ब होता है प्लांट में फॉस्फेट आयंस के फॉर्म में, ठीक है। एंड फॉस्फोरस जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंट है या वी कैन से पार्ट है सेल मेम्ब्रेन का, कुछ प्रोटीन्स का, आरएनए, डीएनए ऑफ प्लांट्स, इन सब में आपको फॉस्फोरस देखने को मिलता है। नेक्स्ट इज कैल्शियम। जैसे हमारे बॉडी में कैल्शियम हमारे बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है, वैसे ही प्लांट्स में भी मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। कैल्शियम पैक्टेज आपको देखने को मिलेगा सेल वॉल में, ठीक है। कहाँ देखने को मिलेगा, सेल वॉल में। एंड कैल्शियम आयंस के फॉर्म में प्लांट में आपको कैल्शियम मिलता है। कैल्शियम जो है आपको मिडल लेमिला में भी देखने को मिलेगा, कैल्शियम आपको मिडल लेमिला में भी देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, मॉलिबेडनम। मॉलिबेडनम की बात करें तो ये नाइट्रोजन के मेटाबॉलिज्म में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। नाइट्रोजन साइकिल पढ़ेंगे तो वहाँ पे नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन के मेटाबॉलिज्म में मॉलिबेडनम का रोल है। नेक्स्ट, पोटाशियम। पोटाशियम स्टोमेटल ओपनिंग, मैंने आपको पढ़ाया था इससे पहले वाला जो चैप्टर है उसमें, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स में, कि स्टोमेटल ओपनिंग एंड क्लोजर के लिए कुछ थ्योरीज हैं, जैसे कि ABA थ्योरी हो जाएगी, एब्सिसिक एसिड थ्योरी, या फिर पोटाशियम एंड हाइड्रोजन एक्सचेंज थ्योरी, ठीक है, पोटाशियम आयन एंड हाइड्रोजन आयन एक्सचेंज थ्योरी। तो उसमें पोटाशियम काम आता है स्टोमेटल ओपनिंग में, एंड ये मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी है फॉर स्टोमेटल ओपनिंग। एनायन कटायन बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है प्लांट में, उसमें भी पोटाशियम का रोल होता है। नेक्स्ट, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम की बात करें तो ये क्लोरोफिल का कॉन्स्टिट्यूएंट है, मैंने जैसा कि आपको बताया। तो क्लोरोफिल में 2 चीज़ें हमें देखने को मिल चुकी हैं अभी तक, एक तो सल्फर और दूसरा मैग्नीशियम। एंड ये राइबोसोम को बाइंड करने में भी काम आता है। राइबोसोम्स के 2 यूनिट होते हैं ना, ऊपर एक नीचे, तो ये ऐसे कुछ होता है और दूसरा वाला कुछ ऐसे होता है, ठीक है। तो इसको बाइंड करने के लिए काम आता है आपका मैग्नीशियम। नेक्स्ट है हमारे पास आयरन। आयरन जो है ये इंपॉर्टेंट होता है फेरोडॉक्सिन ETS में, ठीक है। ये क्या करता है, कैटलेज एंजाइम को एक्टिवेट करता है। एंड क्लोरोफिल के फॉर्मेशन के लिए भी आयरन इंपॉर्टेंट होता है।
मैंगनीज की बात करें, मैंगनीज एक्टिवेटर की तरह काम करता है। इसका मेन फंक्शन क्या होता है? स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, वाटर को स्प्लिट करता है एंड उसमें से ऑक्सीजन लिबरेट करता है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, और यही ऑक्सीजन हम लोग यूज़ करते हैं फॉर रेस्पिरेशन। तो जो ऑक्सीजन हमें मिलता है प्लांट से, वो विद द हेल्प ऑफ किसके? मैंगनीज से हमें मिलता है। लास्ट इज जिंक, ये इंपॉर्टेंट है, इसका स्पेसिफिक रोल है। एक है सिंथेसिस ऑफ ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन में सिंथेसिस करवाता है। क्या करवाता है? ऑक्सीजन के लिए सिंथेसिस करवाता है। ठीक है, तो ये जो थे हमारे पास हुए कुछ इंपॉर्टेंट रोल फंक्शन ऑफ डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स। इसमें जितने भी एनसीईआरटी में गिवन है सब मैंने कवर कर लिया है ना। ये लास्ट के 3 है, इसे भी देख लेते हैं। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन जो है ये प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, विटामिन, हार्मोन्स जो है डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स के, उसमें आपको देखने को मिलता है क्या? नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन आपके बुक में बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया हुआ है कि ये एक एसेंशियल न्यूट्रिएंट एलिमेंट है जो प्लांट को रिक्वायर्ड होता है ग्रेटेस्ट अमाउंट में, सबसे ज़्यादा अमाउंट में नाइट्रोजन ही प्लांट को चाहिए होता है। ठीक है, इसीलिए आगे चल के आपके नाइट्रोजन साइकिल भी गिवन है। and nitrogen is required by all parts of a plant, particularly the मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है उसके लिए, एंड मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल्स जो है उसके लिए नाइट्रोजन ज़रूरी होता है। ठीक है, कॉपर की बात करते हैं। कॉपर कुछ एंजाइम से एसोसिएटेड एंड रिडॉक्स रिएक्शन में बहुत अच्छे से इन्वॉल्व रहता है आपका कॉपर। ठीक है, कॉपर ये जो है क्यूपरिक आयंस के फॉर्म में, क्यूपरिक आयंस के फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है। ये आपके एमएनएस में पूछा जा सकता है किस फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है कॉपर। ठीक है, एंड इट इज एसोसिएटेड विद सर्टेन एंजाइम्स इन्वॉल्व इन रिडॉक्स रिएक्शन ऑल्सो एंड इज रिवर्सिबली ऑक्सीडाइज्ड। ठीक है, रिवर्सिबली ऑक्सीडाइज भी हो जाता है। बोरॉन, बोरॉन से बहुत क्वेश्चंस आते हैं। बोरॉन ऐसे एग्जांपल आप याद करो, क्योंकि बोरॉन है तो बोर करना है, बोर का मतलब होता है होल करना, है ना, बोरवेल तो होल करना। ठीक है, तो इसका काम क्या है? बोरॉन का होल करना। जैसे यूटिलाइजेशन ऑफ कैल्शियम, मेम्ब्रेन फंक्शनिंग, मेम्ब्रेन में फंक्शन। पॉलन जर्मिनेशन, तो पॉलन जर्मिनेशन आपको पता है ऐसा होता है ना, यहाँ से ऐसे करके जाता है पॉलन, तो ये अंदर होल की तरफ घुस रहा है। सेल इलोंगेशन करना, सेल को भी लंबा करना, इसमें भी अंदर जा रहा है। सेल डिफ्रेंशिएशन करना या कार्बोहाइड्रेट ट्रांसलोकेशन करना, ये सारे काम बोरॉन के होते हैं। तो बोरॉन से 4 MCQs 5 MCQs बन सकते हैं। एक मेम्ब्रेन फंक्शनिंग, पॉलन जर्मिनेशन वेरी इंपॉर्टेंट, सेल इलोंगेशन, सेल डिफ्रेंशिएशन एंड कार्बोहाइड्रेट ट्रांसलोकेशन, ये बोरॉन्स के फंक्शन है। नाउ होता क्या है कि अगर प्लांट में हमें ये सब चीज़ें कम देखने को मिल जाए, ठीक है, जैसे ये जो एसेंशियल एलिमेंट्स है वो कम देखने को मिल जाए, तो इस वजह से प्लांट का फॉर एग्जांपल ग्रोथ जो है वो रिटार्ड हो जाता है, ग्रोथ कम हो जाता है, क्योंकि उसे एसेंशियल चीज़ें मिली नहीं थी। फॉर एग्जांपल अगर आज के टाइम में अगर किसी बच्चे को आप एसेंशियल चीज़ें प्रोवाइड नहीं करा रहे हो, बैलेंस डाइट नहीं दे रहे हो, ठीक है, तो उसके ग्रोथ पे इफेक्ट पड़ता है। वैसे ही प्लांट्स के भी ग्रोथ पे इफेक्ट पड़ता है। सो द कंसंट्रेशन ऑफ द एसेंशियल एलिमेंट बिलो विच प्लांट ग्रोथ इज रिटार्डेड, उसे हम क्रिटिकल कंसंट्रेशन कहते हैं। उस एलिमेंट के लिए वो क्या है? क्रिटिकल कंसंट्रेशन है। नाउ मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस, बहुत सारे मॉर्फोलॉजिकल्स मतलब वैसे चेंजेस जो हम देख सकते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल प्लांट के पत्ते पीले हो जा रहे हैं या प्लांट पे कोई पैचेस आ जा रहे हैं, ठीक है, या अच्छे से वो ग्रो नहीं कर रहा है, वो उतने का उतना ही है, तो ये सारे मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस हमें इंडिकेट करते हैं कि इसमें किसी एलिमेंट की तो ज़रूर डेफिशिएंसी है, एंड उसे ही हम डेफिशिएंसी सिम्टम्स कहते हैं। अब कौन से एलिमेंट नहीं है तो कौन सा डेफिशिएंसी होगा, ये भी आपके एनसीईआरटी में एक पैरा में ही सब कुछ गिवन है, ठीक है, तो उसको भी मैंने पूरे लिस्ट के फॉर्म में यहाँ पे प्रोवाइड किया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट आप बात ये वाला पॉइंट याद रखेंगे कि डेफिशिएंसी सिम्टम नाइट्रोजन, पोटेशियम और मैग्नीशियम, ये 3 चीज़ें नाइट्रोजन, पोटेशियम और मैग्नीशियम, जब इनकी डेफिशिएंसी होती है तो ये आपको देखने को मिलेगी सेनेसेंट लीव्स में। ठीक है, कहाँ देखने को मिलेगी? पहले वो जो नए नए पत्ते आते हैं ना पेड़ में, उनमें आपको पहले देखने को मिलेगा नाइट्रोजन, पोटेशियम एंड मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी। ठीक है, नाउ डेफिशिएंसी सिम्टम्स ऑफ एसेंशियल एलिमेंट्स, देख लेते हैं कि कौन से एलिमेंट्स है कौन सी डेफिशिएंसी। नाउ क्लोरोसिस हो जाता है या इंटरवीनल क्लोरोसिस हो जाता है, ठीक है, पीलापन पड़ जाना, ठीक है, ऐसे पत्ते एकदम सूख जाना, ड्राई हो जाना, तो ये किसकी वजह से होता है? नाइट्रोजन, सल्फर, पोटेशियम, मैग्नीशियम एंड आयरन, ये 5, ठीक है, ये 5 ऐसी एलिमेंट्स हैं जिनकी वजह से क्लोरोसिस देखने को मिलेगा या फिर इंटरवेनल क्लोरोसिस देखने को मिलेगा। कौन कौन से? नाइट्रोजन, सल्फर, पोटेशियम, मैग्नीशियम एंड आयरन।
नेक्स्ट प्री मेच्योर लीफ फॉल, मतलब छोटे छोटे पत्ते हैं और वही गिर जा रहे हैं, छोटे पत्ते नहीं जबकि पुराने पत्ते गिरने चाहिए प्लांट के, बट छोटे ही पत्ते गिर जा रहे हैं, प्री मेच्योर लीव्स ही गिर जा रहे हैं, तो फॉस्फोरस की कमी है, ठीक है। पी से प्री मेच्योर लीफ, पी से फॉस्फोरस, ऐसे याद करेंगे। सेल डिवीजन इरेगुलर, सेल अच्छे से डिवाइड नहीं हो रहा है, ठीक है, इसकी वजह से ग्रोथ नहीं बढ़ रही है, तो रीजन क्या है, कैल्शियम। पेड़ जो है स्ट्रेट नहीं खड़ा क्योंकि उसे मैकेनिकल स्ट्रेंथ ही नहीं मिलेगी, अभी हमने देखा कैल्शियम का रोल क्या होता है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना, अब उसे वही नहीं मिलेगा तो क्या होगा, पेड़ है वो टेढ़ा रहेगा या फिर वो ग्रो नहीं करेगा, तो कैल्शियम उसके पीछे डेफिशिएंसी रीजन हो सकता है। विप टेल ऑफ कॉलीफ्लावर, कॉलीफ्लावर में ये जो होता है आपका फूल गोभी जिसे बोलते हैं उसमें विप टेल देखने को मिलती है, तो रीजन विल बी मॉलीबेडनम, ठीक है, रीजन क्या होगा, मॉलीबेडनम। मार्श स्पॉट ऑफ पीज, ये जो पीज है फॉर एग्जांपल, ठीक है, इसमें आपको ऐसे ऐसे स्पॉट्स देखने को मिले होंगे, वाइट वाइट स्पॉट्स, ठीक है, आप लेके भी आते हो तो उसे लोग खा लेते हैं, बट वो मार्श स्पॉट जो होते हैं उसका रीजन क्या होता है, मैंगनीज की कमी हो जाना, किसकी कमी हो जाना, मैंगनीज की कमी से आपको मटर पे मार्श स्पॉट्स देखने को मिलते हैं। ब्राउन हार्ट रॉट ऑफ बीट्स, बीट्स जो होते हैं, ठीक है, चुकंदर, उसमें ब्राउन हार्ट रॉट, ये भी एक तरह का ऐसे धब्बा धब्बा सा, ठीक है, ये किस, या फिर कॉपरी लीव्स, कॉपर कलर की लीव्स हो जाती है, तो इसके पीछे रीजन क्या है, बोरॉन, और बोरॉन का फंक्शन हमने क्या देखा था कि ये क्या करता है, पॉलन जर्मिनेशन कराता है ना, सेल एलोंगेशन, सेल डिफरेंशिएशन, ये सब नहीं हो रहा है तो आपके लीव्स कॉपर कलर के हो जाते हैं, बोरॉन इसका डेफिशिएंसी एलिमेंट हो सकता है। नेक्स्ट नेक्रोसिस ऑफ टिप यंग लीव्स, नेक्रोसिस हो जाना, आपके टिप यंग लीव्स जो है मतलब ऊपर के जो पत्ते हैं, ठीक है, उसमें नेक्रोसिस दिखाई देना, यानी कि प्लांट ग्रोथ नहीं होना, ठीक है, बर्ड्स गिर जाना, सेल डिवीजन नहीं होना, तो इसके पीछे क्या है, क्लोरोसिस क्या होता है, लॉस ऑफ क्लोरोफिल, वाइट वाइट पत्ते हो जाते हैं, ठीक है, ऐसे येलो येलो से पत्ते हो जाएंगे, एंड नेक्रोसिस जो होता है इसमें ग्रोथ नहीं होता है, तो ये जो यंग टिप्स जो होते हैं ऊपर में पत्ते उनमें देखने को मिलता है, तो कॉपर विल बी द रीजन। लिटिल लीव डिजीज ऑफ खायरा, ठीक है, ये डायरेक्टली आप याद कर सकते हैं कि लिटिल लीव डिजीज ऑफ खायरा रीजन विल बी जिंक, एंड जिंक का हमने फंक्शन क्या देखा था, सिंथेसिस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। नेक्स्ट लिबरेशन ऑफ O2 डिक्रीजेज, ऑक्सीजन जो है लिबरेट होना ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फोटोसिंथेसिस कौन करता है, मैग्नीज रिलीज करता है ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस के टाइम पे, है ना, तो वो नहीं होगा, एंड डिस्टर्बेंस हो जाएगा कैटायन एंड आयन में, डिस्टर्बेंस आपको देखने को मिलेगा कैटायन एंड आयन में, तो रीजन विल बी क्लोरोफिल, क्लोरोफिल की वजह से ऐसा हो रहा है। स्लो नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म, नाइट्रोजन का ही मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाना, सो द रीजन विल बी निकल, निकल अगर नहीं रहेगा तो डेफिशिएंसी हो जाएगी, नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में अच्छे से प्रॉपरली होगा नहीं, ठीक है, तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं ये डायरेक्टली आपके एमसीक्यूज इस चैप्टर में इसी पॉइंट से बनते हैं कि डेफिशिएंसी सिम्टम्स एंड रोल फंक्शन, ठीक है। आगे चलते हैं, टॉक्सिसिटी ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, तो जैसा कि मैंने बताया क्रिटिकल कंसंट्रेशन, उसमें क्या था कि एलिमेंट्स की कमी हो गई थी, ग्रोथ जो है वो नहीं हो रहा था, नॉट टॉक्सिसिटी ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी हो सकता है, यानी कि आपका माइक्रोन्यूट्रिएंट्स ज़्यादा अमाउंट में प्रोवाइड हो जाए, ठीक है। अ मॉडरेट इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कॉजेज टॉक्सिसिटी, अब किसी चीज़ को आप ज़्यादा भी अगर खा लेते हो तो वो भी आपके लिए डिसएडवांटेज ही प्रोवाइड करता है, नुकसान ही करता है, तो उसे हम टॉक्सिसिटी कहते हैं। Many a times excess of an element may inhibit the uptake of another element, क्या होता है अगर आप किसी को फॉर एग्जांपल क्लोरोफिल को, ठीक है, ज़्यादा अमाउंट में प्रोवाइड करवा रहे हो, तो हो सकता है कि क्लोरोफिल ज़्यादा अमाउंट में आ रहा है तो मैग्नीज ही ना आए या फिर बोरॉन ही ना आए, ठीक है, तो एक एलिमेंट अगर ज़्यादा अमाउंट में प्रोवाइड हो रहा है तो दूसरे पर भी इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल द प्रोमिनेंट सिम्टम ऑफ मैग्नीज टॉक्सिसिटी इज अपीयरेंस ऑफ ब्राउन स्पॉट सराउंडेड बाय क्लोरोटिक वेन, जैसे कि हमने देखा मैंगनीज का क्या, मैंगनीज की जब टॉक्सिसिटी हो जाती है, जब ज़्यादा अमाउंट में मैंगनीज मिल जाता है तो ब्राउन स्पॉट्स आ जाते हैं पूरे ट्रीज पे, ठीक है, तो हमें पता चलता है कि भाई मैंगनीज ज़्यादा हो गया। नाउ मैग्नीज जो है ये कॉम्पिटिट करता है, कंपटीशन करता है किससे, आयरन से और मैग्नीशियम से फॉर अपटेक, मैग्नीज ज़्यादा हो गया तो आयरन नहीं मिलेगा और मैग्नीशियम भी नहीं मिलेगा, और मैग्नीज जो है ये कैल्शियम को ट्रांसलोकेट करना शूट एपेक्स में, मतलब सबसे टिप पे कैल्शियम को जाने ही नहीं देता है, पेड़ जो है ऊपर से वीक हो जाएगा, मैकेनिकल स्ट्रेंथ नहीं मिलेगा, ख़राब हो जाएगा, ठीक है, तो ये टॉक्सिसिटी हो सकते हैं। सो दिस इज़ द वीडियो, मैंने टॉक्सिसिटी तक कंप्लीट कर दिया है, कल आपके बैक्टीरिया से स्टार्ट करेंगे,
ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल। वंस अगेन थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग, बाय बाय।